तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य और राहु की युति के बारे में। ज्योतिष में जब भी सूर्य और राहु की युति बनती है तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, और इस युति को हम वैसे ग्रहण योग बोलते हैं, क्योंकि राहु और सूर्य का संबंध तो आप जानते ही हैं, बिल्कुल ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। और राहु जब भी सूर्य के साथ आते हैं तो वो सूर्य को ढकने का प्रयास करते हैं, सूर्य को वो बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करते हैं। अब आपके चार्ट में सूर्य की स्थिति पर डिपेंड करेगा कि अब ये जो कंजक्शन बनेगा, ये जो युति बनेगी, वो आपको कितना प्रभावित करेगी। तो जब भी आपका सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में अगर कुंडली में है तो निश्चित रूप से फिर आपको राहु से उतना डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन राहु काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ क्रिएट करते हैं जब भी वो सूर्य के साथ आते हैं। तो सूर्य वाली जो भी चीज़ें हैं उनका या तो वो आप को भयंकर लाभ देंगे या भयंकर उनका प्रभाव देंगे, और ऐसा प्रभाव देंगे जो वास्तव में है ही नहीं, जो वास्तविकता में है ही नहीं। और साथ ही साथ ये जो युति बन रही है ये आपके जो रिश्ते हैं, जो स्पेशली अपने पिता के साथ, उनको बिगाड़ के रख देती है कभी कभी। तो ये युति जब भी बनेगी, देखिए ये फेम भी बहुत ज़्यादा देती है, लेकिन जो फेम ये देती है वो बिल्कुल नकली फेम होता है। यानी जातक में उस तरह की काबिलियत है ही नहीं, बट राहु ने उसको वो सब कुछ दिया हुआ होता है। तो ये युति बहुत सारे चार्टों में बनी हुई हो सकती है, और क्योंकि सूर्य का जो ट्रांजिट है काफ़ी फास्ट रहता है राहु की तुलना में, तो काफ़ी सारे चार्ट्स में ऐसी युति आपको मिल सकती है। और लगभग यहाँ पर जब सूर्य और राहु युति कर रहे होते हैं तो जातक को सरकार से काफ़ी ज़्यादा परेशानी कभी कभी आती है। हालांकि सूर्य और राहु की युति राजनेता वगैरह बना सकती है, एक अच्छा इंडस्ट्रियल क्षेत्र में आपको फेम दे सकती है, एक अच्छा इंडस्ट्री संभालने वाला व्यक्ति बना सकती है, बहुत अच्छा उद्यमी बना सकती है आप लोगों को। लेकिन यहाँ जब भी सूर्य और राहु एक साथ आते हैं तो जस्ट राहु क्या काम करता है, सूर्य की जो भी क्वालिटी है उनको बढ़ाने का पूरी तरह से वो काम करता है। और सूर्य की क्वालिटी कब बढ़ेंगी? सूर्य की क्वालिटी तभी बढ़ेंगी अब जब सूर्य यहाँ थोड़ा कमजोर स्थिति में होगा आपके चार्ट में। और अगर कमजोर स्थिति में सूर्य है तो फिर वहां पर राहु अपना पूरा प्रभाव दिखाता है। अदरवाइज सूर्य अगर बहुत अच्छी स्थिति में है, सूर्य मजबूत स्थिति में है, तो वो राहु से उतना प्रभावित नहीं होगा। तो जस्ट राहु अपनी खुद की कोई पावर नहीं यूज करता, वो सूर्य की पावर को ही दुगुना तिगुना कर देता है। तो जिस भाव में आपके ये युति बन रही होगी वहां पर एक तरह से ऐसा प्रभाव आएगा जैसे वहां दो सूर्य बैठे हों एक साथ, यानी डबल सूर्य का प्रभाव। तो ये जब भी सूर्य का प्रभाव इस प्रकार का आएगा तो उस भाव से संबंधित आपको बहुत कुछ फोर्सफुली करना है जीवन में। आपके मन में बहुत सारे सवाल उठेंगे, आप बहुत फोर्सफुली उस भाव के कारकत्व को करना चाहेंगे, और आप सरकार में या कोई बहुत अथॉरिटी वाला पद प्राप्त करने की बहुत भयंकर कोशिश करेंगे। और इस कोशिश में आप किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, आप कोई भी गलत तरीका, कोई भी अवैधानिक तरीका यूज कर सकते हैं। आप किसी ना किसी तरीके से सरकार से कनेक्ट होना चाहेंगे, सरकारी क्षेत्र से लाभ लेना चाहेंगे, आप फर्जी तरीके से सरकारी क्षेत्र से लाभ ले सकते हैं इस युति में। अब बात करें आपके पिता के साथ आपके रिलेशनशिप की, तो पिता के साथ या तो पिता की जो भूमिका है वो काफ़ी बार अनुपस्थित होती है आपकी लाइफ में, या आपके पिता विदेश रहते हैं, या आपकी उनसे बनती नहीं, बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा झगड़े होते हैं। और पिता का जो रोल है आपकी लाइफ में, या पिता का जो सपोर्ट है आपकी लाइफ में, वो एकदम अनुपस्थित सा हो जाता है, भले ही आपके पिता जीवित हों और वो आपको कितना भी चाह रहे हों। लेकिन एक ऐसी दुश्मनी सी क्रिएट होती है, एक ऐसा दुश्मनी वाला सा रोल आपको लगता है कि आपके जो पिता हैं वो आपके जीवन में एक तरह से दुश्मन के रूप में आ रहे हैं, वो आपके एक शत्रु के रूप में आ रहे हैं। तो ये युति अगर अब कोई मेलेफिक ग्रह से प्रभावित हो गई तो यहाँ पर फिर और ज़्यादा सूर्य बिगड़ेगा और राहु भी यहाँ पर फिर बिगड़ जाएगा। तो आपको ये देखना जरूरी है कि इन युति पर कौन से और ग्रह की किसी की दृष्टि पड़ रही है। अब जातक का अगर सूर्य मजबूत है, यानी सूर्य अगर मेष राशि में है या सिंह राशि में है, तो फिर राहु उतना ज़्यादा सूर्य को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। और अगर इस युति पर राहु और सूर्य की युति पर अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो कुछ हद तक इसके जो नेगेटिव परिणाम हैं वो आपके लिए कम हो सकते हैं। अब ऐसे जातक जिनके भी सूर्य और राहु की युति बन रही है चार्ट में, ये बहुत बड़े बड़े राजनेता हो सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में पर्दे के पीछे घोटाले करने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा अवैधानिक काम, इलीगल काम करने वाले होते हैं। और
बाद में कभी ना कभी इनके जो घोटाले हैं वो खुलते जरूर हैं। तो स्पेशली इनका जो रोल होता है राजनीति में, वो समाज सेवा होता ही नहीं है, ये अपना खुद का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जाते हैं। और राहु इनको फेक फेम देता है। वास्तव में ये जो राहु होता है सूर्य की क्वालिटी को जब बढ़ाता है तो जातक में अति आत्मविश्वास देता है, दृढ़ निश्चयता देता है, और जातक को फोर्सफुली वो आगे बढ़ाने की कोशिश करता है किसी भी काम को लेके, और हमेशा अपना एक कार्य क्षेत्र चुनने और उसमें बेहतर तरीके से काम करने के लिए। लेकिन राहु की जो पावर है, राहु की पावर जब सूर्य के ऊपर काम करती है तो जातक एक मिनट में या एक दिन में सब कुछ पाना चाहता है। वो इंतजार नहीं कर सकता, उसको इंतजार नहीं है, और उसकी भूख भी ऐसी है जो कभी भी शांत नहीं हो सकती। तो ऐसा जातक कितने भी बड़े पद तक पहुंच जाए, कितना भी कुछ अपने जीवन में कर ले, फिर भी वो असंतुष्ट ही रहेगा। अब समय के साथ साथ जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाते हैं, वैसे वैसे आपके इस युति के जो दुष्प्रभाव हैं वो थोड़े बहुत कम होते जाते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आती है, अगर आपकी कुंडली में सूर्य और राहु की युति बन रही है तो पिता का स्वास्थ्य भी कभी कभी बहुत ज़्यादा खराब रह सकता है, या आपके पिता हैं ही नहीं ऐसा भी हो सकता है। अब ये युति अलग अलग भाव में अलग अलग तरीके से काम करेगी, लेकिन ये आपके फादर के साथ आपके रिलेशनशिप को तो हमेशा ही प्रभावित करके रखेगी। अब अगर सूर्य काफ़ी मजबूत स्थिति में है तो फिर आपको सरकारी क्षेत्र से बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है। लेकिन आप जब भी सूर्य और राहु की युति को देख रहे हैं अपने चार्ट में, तो कोई भी अवैधानिक काम करने से बचें, सरकार के साथ मिलकर कोई भी गलत तरीका अपनाने से बचें, वरना एक ना एक दिन आपके ऊपर कार्रवाई हो ही सकती है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे नेताओं के घोटाले और बयानबाजी इस तरह की चलती रहती है राजनीति में, तो वो जो रोल उनका होता है वो एक तरह से सूर्य और राहु की जो युति है उसका ही दुष्परिणाम होता है। और ऐसे जातक अपना स्वार्थ बहुत जल्दी सिद्ध करना जानते हैं। ये एक बार जब किसी बड़े पद तक पहुंच जाते हैं तो ये आगे से आगे अपनी पहुंच को और ज़्यादा मजबूत करते हैं, और अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए या अपना काम निकालने के लिए ये फिर किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो वास्तव में जब राहु और सूर्य की युति बनेगी तो यहाँ राहु जो क्वालिटी सूर्य की बढ़ाएगा वो वास्तव में है ही नहीं, वो वास्तविकता में है ही नहीं। जो अति आत्मविश्वास आप लोगों को दिखता है, जो दृढ़ निश्चयता दिखती है, जो एक फोर्स जो दिखती है आपको, ऐसी फोर्स जो कभी कम नहीं होती, एक ऐसी प्यास, एक ऐसी भूख अपने करियर के लिए या प्रशासनिक शक्ति को प्राप्त करने की ऐसी भूख जो कभी भी शांत नहीं हो सकती, आपको कितने भी बड़े पद पर बिठा दिया जाए भले ही। अब ऐसे जातक देखिए, ऐसे जातक कुछ अभिनय करने या कोई ऐसे पदों पर भी जा सकते हैं, कोई बहुत ऐसे पदों पे जहाँ पे वो बहुत जल्दी नेम फेम पा जाते हैं। तो ये युति आपको फेक फेम देने और बहुत जल्दी फेमस करने, बहुत तुरंत फेमस करने, कुछ ही समय में आपको फेमस बनाने में काफ़ी ज़्यादा ये माहिर हो सकती है। ये युति का प्रभाव आपको कुछ इस प्रकार का मिल सकता है कि आप बहुत जल्दी ही जीवन में फेमस हो गए हो। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा कोई इलीगल काम कर दिया है या कोई बहुत गलत तरीके से आपने सरकारी तंत्र को यूज़ किया है, सरकारी तंत्र का आपने दुरुपयोग किया है, तो निश्चित ही आपका जो आपने गलत काम किया वो एक ना एक दिन जनता के सामने आना ही आना है। तो ऐसे जो जातक होते हैं, ऐसे जो नेता होते हैं, जो भी जातक होते हैं, वो ऐसी बयानबाजी करते बिल्कुल जो एक नाटक की तरह होती है, और ऐसी बयानबाजी बिल्कुल वो अपने अंदर से एक ऐसी धारणा लिए हुए थे, अंदर से वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं, जबकि वो सामने आपको बहुत दृढ़ आत्मविश्वास और बहुत ज़्यादा प्रबलता अपनी वाणी और अपने व्यक्तित्व में दिखाते हैं। इसी प्रकार से ऐसे जातकों का व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा चमत्कारिक हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावी हो सकता है। अक्सर ऐसे जातक बहुत ज़्यादा हिंसक भी हो सकते हैं, अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए, अपने कामों को पूरा करवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हिंसक तरीका भी ये अपना सकते हैं। अब बात करें इनकी डोमेस्टिक लाइफ की, तो आपको ये देखना बहुत ही जरूरी है कि सूर्य की जो राशि है, सिंह राशि, वो आपके कौन से भाव में पड़ रही है और ये युति आपके कौन से भाव में हो रही है।
आपके जिस भी भाव में ये युति हो रही है उसको सबसे ज़्यादा डैमेज करेगी, उस भाव से संबंधित रिश्तों को सबसे ज़्यादा डैमेज करके रखेगी। और आपके फादर के साथ तो रिलेशनशिप को ये डैमेज करेगी ही करेगी, बाकी और भी रिलेशंस को जहाँ पे सूर्य की जो दृष्टि है वो पड़ेगी, जहाँ पे सूर्य जहाँ बैठे हैं वहाँ से बिल्कुल सामने सप्तम को वो जब देखेंगे, जहाँ से उनकी फुल एस्पेक्ट बढ़ रही है अपने से जस्ट सप्तम भाव पे, तो वहाँ उस भाव से संबंधित रिश्तों के लिए भी आपको देखना पड़ेगा। और अक्सर अगर सूर्य और राहु की युति अगर चार्ट में बन रही हो तो ऐसे जातकों को अगर वो बिजनेस भी करें तो वो खुद का बिजनेस उनका कुछ होना चाहिए, अदरवाइज वो पार्टनरशिप में भी इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। पार्टनरशिप में भी उनके विवाद, लड़ाई झगड़े ये सब चलेंगे। और अगर वो कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में वो नौकरी कर रहे हैं, तो वो भी उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगा ये युति में। अब उनका जो बॉस है उनके साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे और बहुत सारे ऐसे कारण हैं, कलीग्स के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा जातक जिसका भी राहु और सूर्य की युति बन रही है चार्ट में, वो अपने आप को किंग की तरह समझता है और वो समझता है कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है, मैं सर्वोपरि हूँ बिल्कुल, और मैं जैसा कहूँगा, मैं जैसा काम करूँगा वैसा ही होगा। तो ऐसा कभी हो नहीं सकता, सबको साथ लेके चलना पड़ता है, सबके साथ मिलके चलना पड़ता है। तो ऐसी जो सोच है एकदम खुद व्यक्तिगत जो सोच है, इस प्रकार की सोच ये सूर्य और राहु की युति से ही आती है। और यहाँ पर जितना ज़्यादा आपका सूर्य कमज़ोर होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पर राहु काम करेगा, और राहु सूर्य के बल को अपने बल के रूप में यूज करेगा, अपनी खुद की क्षमताओं के साथ सूर्य के बल को लेके यूज करेगा, जिससे आपको नुकसान बहुत बड़ा कभी कभी हो सकता है। सरकारी क्षेत्र के साथ अगर जुड़े हुए हैं तो ऐसी युति में आपको बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई भी अवैधानिक काम करने से बचना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार के परिणाम सूर्य और राहु देते हैं जब भी वो आपके चार्ट में स्थित होते हैं।